तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले वी लुकअप बता देता हूँ, वी लुकअप एक्चुअली करता क्या है। सॉरी, ठीक है। तो ये आपके पास आईडीज हैं, ठीक है, दीज आर द आईडीज एंड दीज आर योर टाइटल्स, ठीक है। ये आपके पास आईडीज हैं और ये क्या है, टाइटल्स आपके सामने आ रहे हैं। अब वीलुकअप क्या करता है, वीलुकअप बेसिकली क्या करेगा कि आपको पर्टिकुलर ये स्पेसिफिक डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है इस वाली टेबल से। कौन सा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ये वाला स्पेसिफिक, ये जो मूवी आईडीज है स्पेसिफिक, ये मूवी आईडीज का नेम एक्सट्रैक्ट करना है। अब आपके पास यहाँ पे टेबल में डेटा तो बहुत सारा है, आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इंडिविजुअली आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो इस डेटा को हम इस डेटा में से, मतलब इस टेबल में से सेपरेटली इस टेबल में एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी यूज व्हाट, लुकअप एंड रेफरेंसेस। ओके, अब पॉइंट क्या आया कि इसमें वी लुकअप लगेगा, एच लुकअप लगेगा, तो ये सब चीजें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेसिकली हम पहला ऑप्शन क्या होता है कि आप टेबल का स्ट्रक्चर देखो, टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है, कॉलम वाइज है। तो जब टेबल का स्ट्रक्चर कॉलम वाइज होता है वी ऑलवेज यूज व्हाट, वी लुकअप। सो दिस इज योर लुकअप वैल्यू, मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। व्हाट्स योर टेबल एरे, तो टेबल एरे हम पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं एंड दिस इज एन इंस्ट्रक्शन कि जब भी आप टेबल एरे सिलेक्ट करो उसको F4 कर दो, मतलब पूरा कंप्लीटली फ्रीज कर दो, क्योंकि वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज होगा तो क्या होगा, जैसे आप फॉर्मूला ड्रैग करोगे तो टेबल एरे चेंज हो जाएगा, तो वैल्यू गड़बड़ हो सकती है। अब उसने पूछा कॉलम इंडेक्स, तो ये दो कॉलम का टेबल है, आईडी नाम का कॉलम है, एक टाइटल नाम का कॉलम है। तो यहाँ से जहां से भी आप उसको सिलेक्ट करो, पहली चीज तो लुकअप वैल्यू जहां से होगी वहां से कॉलम सिलेक्ट होना स्टार्ट होता है, टेबल एरे सिलेक्ट होना स्टार्ट होता है। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करा, तो मेरा ये कॉलम नंबर कौन सा है, 2 है। तो कॉलम नंबर क्या दे देंगे, 2। और भी इनके बारे में मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से ये डेटा आपका प्रोसेस करता है। तो अभी तो मैं एग्जैक्ट मैच पे रखूंगा क्योंकि सेम आईडी का डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो अभी मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे तक, तो एज पर दी दिस फॉर्मेशन वो मेरे को डेटा एक्सट्रैक्ट करके देगा। अब जहां पर डेटा मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये आईडी मेरे पास इस टेबल में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर वो आपको क्या दे देगा, हैशटैग एन एरर आपको डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि आप इसमें डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हो। तो डेटा वैलिडेशन एग्जैक्टली होता क्या है, इफ यू वांट टू, मैं इसको पहले नॉर्मलाइज कर देता हूँ। ये डेटा मेरा नॉर्मल है, मैं चाहता हूँ इसका क्या हो, इस तरीके से टेबल ना है, ये मेरे पास ड्रॉप डाउन की तरह आए, मैं ड्रॉप डाउन करके एक एक आईडी चेक करता रहूँ और यहाँ पे मेरे टाइटल डिस्प्ले होते रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया एंड वी यूज लिस्ट, एंड लिस्ट में हमें सोर्सेस देना है, मतलब कहाँ से डेटा आपको पिकअप करना है। तो आप ये रेंज पूरी की पूरी पास कर दो, ठीक है। तो ये रेंज मैंने पास कर दी। ये रेंज पास करने से क्या हुआ, यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास आईडीज आ रही है, ओके। तो दिस इज एन ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो आप यहाँ से इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अगर भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, क्लिकिंग इवेंट है। तो हमने लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये आईडी हमारी लुकअप है। अब हम इसको फिक्स कर देंगे क्योंकि मेरे को फॉर्मूला जो है वो ड्रैग नहीं करना है। और मैं सिंपली यहाँ से टेबल एरे सिलेक्ट कर लूंगा पूरा कंप्लीट। तो दिस इज माई टेबल एरे, इसको भी हम फिक्स कर देंगे, हम भी इसको नहीं चेंज करना चाहते। और कॉलम इंडेक्स इज 2 एंड द एग्जैक्ट मैच, एंटर करेंगे। तो नाउ यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ दम आईडी, सो ये आपको आईडी एक्सट्रैक्ट, उसका नेम जो है वो एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, ठीक है। तो ये क्या था, वी लुकअप था। अब हमने एच लुकअप को देखा, तो एच लुकअप बेसिकली कैसे काम करता है तो लुकअप ही, वर्कआउट सेम ही है, बस इसमें स्ट्रक्चर, जो टेबल का स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसा है, हॉरिजेंटल है। आप देखोगे पूरा टेबल जो है वो कैसा आ रहा है, हॉरिजेंटल टेबल आ रहा है, रो वाइज है, आईडी रो में है, टाइटल रो में है। तो दीज आर योर रो नेम एंड दीज आर योर डेटा। तो अब मेरे को जब टेबल का स्ट्रक्चर मैंने देखा ये कॉलम वाइज नहीं है, ये रो वाइज है, तो इसके अंदर क्या लगेगा, एच लुकअप लगेगा। तो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें एच लुकअप लगना है या वी लुकअप लगना है। तो ये हो गया हमारा लुकअप वैल्यू। एंड द सेकंड, व्हाट्स योर टेबल एरे, तो दिस इज माय टेबल एरे। तो ये मेरा टेबल एरे हो गया, इसको हम कर देंगे फिक्स एज यूजुअल। और उसके बाद रो इंडेक्स, जब बड़ी वी लुकअप लगाते हैं तो वो क्या पूछता है हमसे, कॉलम इंडेक्स पूछता है। अभी वो हमसे क्या पूछ रहा है, रो इंडेक्स पूछ रहा है। तो कौन सी रो हम देख रहे हैं, सेकेंड वाली रो देख रहे हैं। एंड उसके बाद फॉल्स, एग्जैक्ट मैच आ जाएगा हमारा। हम एंटर करेंगे, तो एंटर करने के बाद
ठीक है, एंटर करने के बाद हम देखेंगे हमारा डेटा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हम कंट्रोल डी करेंगे तो यू कैन सी हमारा पूरा कंप्लीट डेटा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है। ओके क्लियर? ओके सर। ये था हमारा जो हमने टूल यस जो हमने टूल लिखा है इसका मतलब ये कि सेकंड टाइटल की बात हो रही है ना, सेकंड रो की बात हो रही है, क्योंकि आप देखोगे ना 2 पे सिंपल उसने एक बोला रो इंडेक्स नंबर कौन से नंबर की रो आपको सिलेक्ट करनी है, पहली या दूसरी, तो दूसरी करनी है, तो हमने इसको ये दे दिया। ठीक है, तो एच लुकअप पे हम कम थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि इस टाइप का टेबल डेटा फॉर्मेट हम लोग नहीं यूज कर रहे होते कंपनीज के अंदर। वी आर मोस्टली यूजिंग व्हाट वर्टिकल टेबल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच, पहले इंडेक्स और मैच को सेपरेटली आप समझ लो, देन उसके बाद वी विल वर्क ऑन व्हाट, फिर हम बताएंगे रिवर्स लुकअप क्या होता है। ये देखो एक टेबल मैंने यहाँ पे बनाई, तो फर्स्ट रो में क्या है, रेड है, सेकंड रो में क्या है, ब्लू है, थर्ड रो में ग्रीन है, फोर्थ रो में ब्लैक है। तो इंडेक्स बेसिकली करता क्या है, बस समझना इंडेक्स एग्जैक्टली कर क्या रहा है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, जब हम इक्वल टू इंडेक्स करते हैं एंड व्हाट्स योर एरे, तो दिस इज माय एरे जिसका मुझे रिटर्न चाहिए, तो वैल्यू देता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या देता है, हमेशा वैल्यू देता है। हम इसको कर देंगे फिक्स, क्योंकि हम एरे चेंज नहीं करना चाहते। अब उसने पूछा रो नंबर क्या है, तो दिस इज योर व्हाट, रो नंबर, फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो पे क्या है आपका, रेड है, तो वो आपको क्या दे देगा, रेड। आप इसको ड्रैग करके नीचे करो तो वो आपको क्या दे रहा है, ब्लू। आपने रो नंबर चेंज किया 3, जो आपने एरे सिलेक्ट किया रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक, तो ब्लू ग्रीन थर्ड नंबर पे कौन सा है, ग्रीन है, तो इस एरे के अकॉर्डिंगली ये काउंटेबल रखता है। तो देखो डेटा क्या दे रहा है आपको, इंडेक्स क्या देगा, हमेशा वैल्यू रिटर्न करके देता है। क्लियर? अब यहाँ पे इस टेबल को देखो, ये थोड़ा सा इसमें क्या है ना, कॉलम भी है, रो तो है ही है, इसके अंदर क्या है, कॉलम भी अवेलेबल है। ऊपर भी थे कॉलम्स, बट मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा था, सिर्फ इसी पार्ट पे वर्कआउट कर रहा था। अगर सिंगल लिस्ट पे काम कर रहा है तो यू कैन चूज रो ओनली। अगर आपके पास कॉलम आता है तो आप कुछ इस तरीके से काम कर सकते हो। सो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट राइटिंग योर इंडेक्स, और आपका एरे क्या है, मैं पूरा एरे ले लेता हूँ यहाँ से लेके एंड तक। ये मैंने एरे ले लिया पूरा कंप्लीटली, और मेरा रो नंबर क्या है, तो मेरा रो नंबर मैंने 2 लिख रखा था एक जगह, और इसका कॉलम नंबर क्या लिख रखा है, 3। तो 2 और 3 मैंने कॉलम नंबर लिख रखे, तो रो नंबर 2, तो रो नंबर 2 ले ली ये रही, एंड कॉलम नंबर 3, तो आउटपुट इज व्हाट, पर्पल। ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ यू कैन राइट योर इंडेक्स एंड दिस इज योर एरे। ठीक है, और मेरा कॉलम इंडेक्स कितना है, रो नंबर कौन सा है, थर्ड, तो थर्ड रो नंबर इज व्हाट, ग्रीन वाला, एंड द कॉलम नंबर इज व्हाट, 2, कॉलम नंबर 2, तो मतलब अकॉर्डिंग टू दिस इज ब्राउन। अगर ये कॉलम नंबर 3 होता तो क्या आउटपुट देता, तो ये रेफरेंस एरर दे देता, क्योंकि हमने जो रो एरे दिया है ना, वो कितनी रो कितने कॉलम का दिया है, 2 का दिया है, तीसरे का दिया नहीं, इसलिए ये हमें क्या दे रहा है, रेफ एरर दे रहा है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम इंडेक्स चेंज करनी है, तो कॉलम इंडेक्स वी स्टार्ट फ्रॉम बी। नाउ यू कैन सी द आउटपुट इज व्हाट, ब्राउन, 3:3 का। ओके, तो बेसिकली इंडेक्स क्या करता है, आपको वैल्यू रिटर्न में देता है, जो आपको वैल्यू चाहिए उस पर्टिकुलर रो नंबर पे वो वैल्यू आपको रिटर्न में दे देगा। नाउ वी कैन सी द मैच। मैच बेसिकली करता क्या है, मैच क्या करेगा, ये आपके पास डेटा है पूरा कंप्लीट, रेड ब्लैक ग्रीन ब्राउन, तो ये इस पे इसका इंडेक्स नंबर देगा। अगर मैंने आपसे पूछा रेड रेड ब्लैक ग्रीन का डेटा क्या है, ठीक है, तो हमने क्या यूज किया, मैच। मैच क्या करेगा, मैच यूज करेंगे। मैच ने क्या बोला, लुकअप वैल्यू, दिस इज योर लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, रेड। लुकअप एरे किसके अंदर ढूंढना है, हमें इसके अंदर ढूंढना है, किसके अंदर, इसके अंदर ढूंढना है, तो F4 कर देंगे, फिक्स कर देंगे, क्योंकि मैं ड्रैग कर लूंगा इसको। और उसके बाद उसने बोला एग्जैक्ट मैच। तो अब एग्जैक्ट मैच पे मैंने क्या देखा कि भाई जहां रेड मैच होगा उसका पोजीशन दे दे मेरे को। तो रेड कौन सी वाली पोजीशन पे मैच हो रहा है, फर्स्ट पे, और ग्रीन कौन सी पोजीशन पे मैच हो रहा है, थर्ड पे, और ब्राउन ब्लैक कौन सी पोजीशन में मैच हो रहा है, सेकंड पे। तो इसका आंसर आएगा 1 3 2। तो इसको ड्रैग करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, तो यू कैन सी 1 3 2। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया, ये भी सेम चीज है, कुछ अलग से नहीं है। क्लियर, एनी डाउट? इसी के ऊपर है रिवर्स लुकअप, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो अब मैंने ना रिवर्स लुकअप पे ना थोड़ा सा ट्विस्ट किया।
तो इस क्या किया, टेबल में ट्विस्ट कर दिया हम लोगों ने। टेबल में क्या ट्विस्ट करा, पूरा सारा सिस्टम समझना। तो एक्स लुकअप मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो टेबल में ट्विस्ट क्या किया कि मेरे पास टाइटल है, मुझे उन पर्टिकुलर टाइटल की क्या निकालनी, मूवी आईडी निकालनी। तो हमें तो वी लुकअप पता था पहले, तो हमने सिंपली वी लुकअप लगा दिया। सो दिस इज माय लुकअप वैल्यू एंड दिस इज माय टेबल एरे। ठीक है, टेबल एरे दे दिया। नाउ कॉलम इंडेक्स कौन सा लेना पड़ेगा, अगर टाइटल आपका जो टेबल एरे है उसके अकॉर्डिंग आपका टाइटल कौन सा है, सेकंड कॉलम है, तो मूवी आईडी कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम इंडेक्स है। एंड देन उसके बाद यू कैन यूज द फर्स्ट फॉल्स, और आप एंटर करोगे तो यू कैन सी। तो हमें यहाँ पर एक चीज पता चली वी लुकअप के बारे में कि वी लुकअप जो है वो बैक साइड नहीं देख सकता, वो लेफ्ट टू राइट ही देख सकता है, राइट टू लेफ्ट नहीं देख सकता। तो अगर आपको रिवर्स देखना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इंडेक्स मैच यूज करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपली हमने क्या करा, हमने यहाँ पे यूज किया इंडेक्स। और इंडेक्स क्या देखता है, जो आपको रिटर्न चाहिए वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए रिटर्न में, मूवी आईडी। तो मूवी आईडी हमने दे दी। फिर उसके बाद आपसे पूछा मैच, तो मैच आया। मैच में आ गया ये हमारा लुकअप वैल्यू। ठीक है, और लुकअप एरे कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, सो दिस इज माय लुकअप एरे एंड द कॉमा एग्जैक्ट मैच। तो आपको पता है मैच क्या देगा, आपको मैच आपको बताएगा कौन सी रो है। मैच आपको क्या बताएगा कि कौन सी रो है। ओके, क्लियर। सर ओके, तो अब हमने क्या करा, जो रो नंबर होगा उसके बेसिस पे मूवी आईडी उठा लेगा। तो हमने एंटर किया, देखो ये सारी की सारी क्या उठा के दे रहा है हमें, मूवी आईडी उठा के दे रहा है। अब हम इसको कर देंगे कंट्रोल टी, ये आपके पास डेटा आ गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो अगर आप वी लुकअप से जो काम नहीं कर सकते वो सारे काम आप किससे कर सकते हो, इंडेक्स मैथ से कर सकते हो। ओके, एंड अब आपके पास एक्स लुकअप की बात करते हैं। तो एक्स लुकअप का इंडिविजुअल फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूं पहले। ये मैंने एक छोटा सा पार्ट बना रखा था, क्या करा मैंने, एक्स लुकअप को मैंने बोला यूनिवर्सल लुकअप बोल देता हूँ, कभी एक्सक्लूसिव लुकअप बोलते हैं हम बेसिकली। तो ये एक्स लुकअप क्या करता है, आपको वी लुकअप इंडेक्स मैच दो यूज करने पड़ रहे थे लेफ्ट राइट साइड देखने के लिए। बट एक्स लुकअप में आपको हॉरिजॉन्टल डेटा हो, रिवर्स में देखना हो, वर्टिकल फॉर्मेट पे डेटा क्लैश करना, वो फाइंड आउट करना हो, तो आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज माई लुकअप वैल्यू। ठीक है, सेकंड उसने बोला लुकअप एरे, मतलब जो वैल्यू आपने लुकअप वैल्यू है उसको किस में ढूंढना है, वो होता है आपका क्या, लुकअप एरे। तो मेरे को आईडी ढूंढनी थी तो मैंने आईडी में लगाया, को कर देंगे F4, फिर कॉमा व्हाट्स योर रिटर्न एरे। तो दिस इज योर रिटर्न एरे। तो हमने इसको कर दिया F4 और हम इसको कर देंगे एंटर। एक्स लुकअप में आगे आपको बताऊंगा डिटेल में हर एक चीज, इसके पैरामीटर्स जो है आगे के। तो देखो ये आईडी मैच नहीं करी, इसलिए ये आपको क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। 823 नाम की कोई आईडी है, आप इसमें देखो छोटा सा डेटा है तो बहुत आसानी से देख सकते हो ये आईडी मैच नहीं करी, इसलिए आउटपुट गलत दे रहा है। ठीक है, अब अगर आपका टेबल, ये तो वर्टिकल टेबल था, वी लुकअप भी काम कर सकता था इधर, लेकिन इस टेबल में अगर आप वी लुकअप लगाओगे तो काम नहीं करेगा। तो इस टेबल में क्या काम करता है, एच लुकअप काम करता है। तो हमने क्या करा, हमने बोला कि इसमें भी आपका क्या काम कर सकता है, एक्स लुकअप काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है, एक्स लुकअप। तो वी यूज दिस वन, दिस इज माय एक्स लुकअप एंड दिस इज माय लुकअप वैल्यू। एंड मेरे को मूवी आईडी दी गई है, मूवी आईडी मैंने दे दी F4 कॉमा, एंड द सेकंड वन इज योर व्हाट, जो रिटर्न वाला रिटर्न एरे चाहिए, मूवी नेम चाहिए ना, इसको भी कर देंगे F4 एंड एंटर। तो देखो, तो मतलब आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, मैंने सेम डेटा यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, तो एक दो चीजें आपको क्लियर हो गई, दिस इज एन यूनिवर्सल, आपका वर्टिकल फॉर्मेट हो, आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों केसेस में ये आइडेंटिफाई करके दे सकता है। सेकेंड वन इज, क्या ये रिवर्स लुकअप में भी काम करेगा। यहाँ पे हमें मूवी आईडी निकालनी थी, तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक्स लुकअप ही लगाया। तो दिस इज माई लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे इज व्हाट, योर मूवी टाइटल, F4 करेंगे। एंड रिटर्न में हमें क्या चाहिए, रिटर्न में हमें चाहिए मूवी आईडी। तो रिटर्न एरे दे दिया हमने मूवी आईडी और
एंटर कर देंगे। तो यू कैन सी एक्स लुकअप हर तरीके से काम कर सकता है। जो वी लुकअप और इंडेक्स मैच मिलकर करते हैं, या इंडेक्स मैच भी जो अकेला काम कर सकता है, वो सारे काम आपका कौन कर सकता है? एक्स लुकअप कर सकता है। इज दिस क्लियर? यस प्रियांशु, क्लियर हुआ? सर ओके। अब इसमें लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो बचता है कौन सा? एक्स मैच। तो एक चीज थी, हमारे पास मैच था, मैच और एक्स मैच दो हमारे पास ऑप्शन बन गए। तो एक्स मैच में ऐसा क्या है जो मैच में नहीं है? तो हम लोग एक चीज देखते हैं, हमने वही लगाया एक्स मैच, क्योंकि हमने मैच तो सीखा था। मैच क्या करता था? रो नंबर देता था। ये भी आपको क्या देगा? रो नंबर ही आइडेंटिफाई, यानी कि रो नंबर ही एक्सट्रैक्ट करके आपको देगा। ठीक है, अब पॉइंट आता है अब कैसे देगा। तो ये हो गई हमारी लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे। यहां तक तो सारी कहानी सेम थी जैसी हमारी मैच में थी। उसके बाद आते हैं मैच मोड। मैच मोड में आपके पास चार ऑप्शन आ जाते हैं। जीरो मतलब एग्जैक्ट मैच, स्मॉलर देन, लार्जर देन। ये हम आगे जाएंगे ना, तो एक्स लुकअप में भी आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जो एक्स लुकअप में ऑप्शन है वो यही है, इसलिए इसको हम लोग है ना उसमें पूरे तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या सिस्टम उसके अंदर प्रोसेस हो सकता है। क्लियर? तो हमने इसको अभी क्या कर देते, एग्जैक्ट मैच पे डाल देते। अब बस इसमें एक और ऑप्शन आपके पास आ जाता है, सर्च मोड। ऊपर से नीचे ढूंढना है या नीचे से ऊपर जाके ढूंढना है। तो बाय डिफॉल्ट जब आप वी लुकअप लगाते हो, एक्स लुकअप डिफॉल्टली लगाते हो, या इंडेक्स मैच डिफॉल्टली लगाते हो, मैच डिफॉल्टली लगाते हो, एच लुकअप डिफॉल्टली लगाते हो, तो वो हमेशा टॉप डाउन अप्रोच देखते हैं। ठीक है, बट आपको इसमें एक्स लुकअप या एक्स मैच, इन दो के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप इसमें टॉप डाउन और डाउन टू टॉप, यानी कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये अप्रोचेस, दोनों अप्रोचेस आप लगा सकते हो। और अपने डेटा को जो बोलते हैं ना असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर फॉर्मेट में अरेंज करके भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जैसे मैंने एक सिंपल सर्च मोड ले लिया जो हमारे पास था। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि बस थोड़ा सा अप्रोचेस आपकी अलग हुई है, थोड़ी सी चीजें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें मिल जाती है, जिससे आपकी अप्रोच और काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज और थोड़ा एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है इन सारे फंक्शंस के साथ में। ओके, तो दीज आर द पॉइंट जो आप इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर? यस प्रियांशु, एनी डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, तो तो रिवाइज करना पड़ेगा एक बार मेरे को ये। हाँ, इसको आपको देखना तो जरूर पड़ेगा और इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी कंपनीज, या अगर मैं बात करूं हमारा जो बिजनेस वर्क होता है पूरा का पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत रखता है। ये चीजें बहुत थोरली यूज की जाती हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। फाइल मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है ना? तो आप फाइल वो वाली फॉलो कर लेना, उस चीज को एक बार उसमें देख लेना, जिससे आपको जो चीजें है ना वो क्लियर हो जाएंगी उसके अंदर। सर डेटा एनालिस्ट